रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। आखिर क्या कमी है हमारे कृष्णा में? मैं मेरे भाई के टूटे हुए दिल को जोड़कर दिखाऊंगा मौसी। कोई फायदा नहीं। मीरा भी उर्वशी की तरह फ्रॉड निकली। रानी शकुंतला ब्रह्मांड से अपने पुत्र कृष्णा और पुत्र समान प्रेम के लिए निस्वार्थ और पवित्र प्रेम का वरदान चाहती है। गुलाब जी किसी टेंशन में है, मुझे बुलाया है। एक काम कर, तू जा और उनके दिल की बात पूछ और उन्हें मॉरल सपोर्ट दे। देख यही मौका है, यहीं से तुम दोनों के प्यार की शुरुआत होगी। पर रामू काका, केके साहब तो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उनके पास शोहरत है, नाम है, किस चीज की कमी है? फिर क्यों दुखी है वो? आज ससुराल जा रही है रूप रानी। और सुन, हार फूल माला लेकर ना दरवाजे पर मेरा स्वागत करने के लिए तैयार है, समझे ना? हेलो लाल बेटा। हेलो, कैसी हो बेटी? बैठो। मैं आप दोनों से एक बात करना चाहता हूँ। कहिए अंकल। लाल बेटा, आपकी नई माँ आज यहाँ आने वाली है। मैंने बहुत समझाया आरसी को, मगर उसने जिद पकड़ ली, माना ही नहीं। मैंने कहा कि लाभ और भावना से ये बर्दाश्त नहीं होगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। और भावना तो मायके में डट के बैठी है कि कहीं कोई उसकी माँ की जगह न ले ले। अभी वक्त है अंकल, फॉर गॉड सेक पापा को समझाइए, उन्हें समझाइए कितनी जगह हसाई होगी। नहीं भैया, अब डैड नहीं रुकेंगे। अब जो कुछ भी करना है, सोचना है, हमें ही है। आप एक काम कीजिए भैया, आप अपने वेल विशर से बात कीजिए। मैं भी के अंकल शकुंतला आंटी से बात करती हूँ। कोई तो हो जो हमारी तरफ से डैड को समझा सके। नहीं भावना, हम अपने घर की, खानदान की इज्जत आबरू को यहाँ वहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है सिर्फ अपने डैड से बात करेंगे। कम से कम घर की बात घर में तो रहेगी। ठीक है बेटा, तुम्हारा ये डिसीजन बिल्कुल सही है। वेरी गुड। भावना, तुम मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ जी, कहिए एन साहब। मिस्टर जग्गू जोहरी, कितने दिन बचे हैं आपको पता है या मैं बताऊं? क्या कर रहे हैं आप? हाँ जी सरकार, हमारे घर की प्रॉब्लम है। समधी की नई समधन, मैं तेरी छोटी बहना, समझ न मुझको सौतन, मैं तुलसी तेरे आंगन की। जरा ये हाई क्लास की प्रॉब्लम्स हैं, आपको समझ में नहीं आएंगी। आप तो आसमान से टपके हैं ना।
ये जमीन की प्रॉब्लम है सरकार। बाकी जो भी मैंने करना है मैं कर दूंगा, बहुत टाइम पड़ा है। ऐसे ही ड्राया मत करो मिस्टर एन। ओके बाय। कहानी घर घर की, समधी की नई समधन। ये सब बातें क्या कर रहा है जग्गू जोहरी? लगता है चीफ के डर से, मौत के डर से बौखला गया है बेचारा। पर फिर से ये क्यों कह रहा था कि मैं आसमान से टपका हूं? कहीं उसने मुझे ना ना ना, नहीं नहीं, चित्रगुप्त जी कहते हैं कि ये असंभव है। मुझे कोई नहीं पहचान सकता, कोई भी नहीं। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। पांडे जी जरा संभाल के फोटो साफ कीजिए। नमस्कार। तोड़ मत देना। नहीं काका जी, कहिए। अपने के साहब कहाँ हैं? आज साहब पर खाना बनाने का भूत सवार है, किचन में है। कह रहे थे जायकेदार खाना बनाना भी एक कला है, एक फन है। अब और क्या कहा? हाँ, एक क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी। हाँ वही। आप भी मिलिए जाकर किचन में। आज आपसे भी रोटियां मिलवाएंगे। हाँ बात कर रहे हो यार। काका साहब आ गए। आप ही संभालिए, मैं तो चला। सुनो, अरे रामू काका जी, जायकेदार गर्मा गर्म भिंडियाँ लग रही है। जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। के बेटा ये बात समझ में नहीं आई कि जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। वेरी सिंपल, जो खाए वो इसलिए पछताए कि भिंडी है तो जरा सी भरपेट मिलने वाली कहाँ है। और जो नहीं खाए वो इसलिए पछताए कि दूसरे को बताएगा क्या भिंडी थी, क्या जायकेदार थी, और उसके मुंह में पानी आएगा तो वो भी पछताएगा रामू काका। तब तक भिंडी का दियंड लग जाएगा। अच्छा ऐसा है कि कृति बेटी आ गई है, उसे होटल में ठहरा दिया है। अब आप ऑफिस बुलाना चाहेंगे या घर? रामू काका क्या बताओ, ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा करिए कि उसको शाम को यहीं चाय पे बुला लीजिए। एक जमाना था रामू काका के दूसरों को सब्जेक्ट सुनाया करता था, और एक ये जमाना है के दूसरों से सब्जेक्ट सुनेगा। के बेटा चिंता नहीं किया करते हैं। अच्छा मैं उन्हें कल के लिए खबर कर देता हूँ, मैं चलता हूँ अभी। रामू काका कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? रोटी कौन बनाएगा रामू काका? रोटी तो आपसे बनवाऊंगा, आपके हाथ की रोटी खाऊंगा। मैं फिर कभी आपकी सेवा करूंगा। अभी ऑफिस खुलवाना है, चाबी मेरे ही पास है? मैं चख लेता हूँ, बहुत बढ़िया है। हाँ। रामू काका रोटी कौन बनाएगा रामू? हाय मम्मा, मैं आपकी कृति। तो ठीक से पहुंच गई बेटा? हाँ मम्मा, मैं ठीक से पहुंच गई। और पता है यहाँ पे कितना अच्छा अरेंजमेंट है। और मैंने रामू काका से पापा के बारे में पता भी कर लिया। क्या बताया उसने? कह रहे थे कि पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें ना कभी शोहरत का घमंड हुआ, ना वो कभी पैसे कमाने के लिए फिल्म बनाते थे। बस वो एक अच्छे इंसान है, इसलिए अकेले हैं। क्योंकि आज की दुनिया में अच्छे इंसान की हश्र यही होती है। इसका मतलब उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, या दूसरी और तीसरी भी छोड़कर चली गई? मम्मा, फिर नेगेटिव थिंकिंग। आप पापा के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है? फिर भी मॉम, मैं
सच्चाई का पता करके ही रहूंगी। और वैसे भी मॉम, मैं अभी हकीकतों के बहुत करीब पहुंच चुकी हूँ। शायद पापा से मेरी मुलाकात आज शाम को ही होगी। देख बेटा, एक बात गहराई से सोचना, तुझे मेरी थिंकिंग का सही अनुमान लग जाएगा। क्यों मैं उनसे इतना चाहते हुए भी इतने साल दूर रही। चल, रखती हूँ मैं। ओके मॉम, अपना ख्याल रखना। हाँ, माँ का कहना भी ठीक है। अगर पापा अच्छे इंसान होते तो माँ उन्हें क्यों छोड़ती। भगवान ही जानता है कि माँ और पापा के बीच कौन सी दीवार खींच गई जिसमें उनकी बेटी कृति दब गई। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। चित्रगुप्त, प्राणी कृति की मन स्थिति डामाडोल है और वो कह भी यही रही है कि उसके माँ और पिता के बीच में कौन सी दीवार खड़ी है। उसका ये प्रश्न है ब्रह्मांड से चित्रगुप्त। प्रभु, इस तरह के प्रश्न तो पृथ्वी लोक पर हर समय हर क्षण होते ही रहते हैं। जब जब मानव जाति निराश हो जाती है, घबरा जाती है, उसकी धैर्य शक्ति समाप्त हो जाती है, उसका सामर्थ्य समाप्त हो जाता है, तब इसी तरह के प्रश्न वो करता है कि ईश्वर जाने। इसमें दोष क्या है चित्रगुप्त? समस्त सृष्टि हमारी रचना है। मानव हमसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा अपने संकट? आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं प्रभु। मानव जाति को मस्तिष्क आप ही ने तो दिया है। पवित्र आत्मा पर मानव में आप ही का वास है, पर विवेकहीन और मूर्खता से लिपटा हुआ मानव अपने हृदय में, अपनी आत्मा में झांकता ही कहाँ है। भौतिक सुख और भौतिक विलासता के लिए वो पाप पर पाप किए जा रहा है। अब यहां देखिए प्राणी आरसी श्रीवास्तव को, वो महापापिणी रूप रानी को उस स्थान पर लेकर पहुंच रहा है जहां कभी भाग्यवंती का स्थान था। बिल्कुल इसी तरह बढ़ा रहा है मायावी पाप की शक्ति को। डैड, एक मिनट। आपको जो ठीक लगा आपने किया, पर अब आपकी धर्मपत्नी को हमारे इस पवित्र घर में, जहां मेरी मॉम की आत्मा बसती है, 3 शर्तें माननी होगी। भावना, शांत आरसी शांत। शांति से पहले भावना की शर्तें तो सुन लो। उनको मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में है। हाँ बोलो बेटी, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? शर्त नंबर 1, मुझसे या लाभ से आपकी ये धर्म पत्नी कोई भी संबंध बनाने की कोशिश नहीं करेगी।
शर्त नंबर 2, मेरी मॉम के बारे में या मेरी मॉम की हर एक याद जो इस घर में बसती है, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगी। मेरी आखिरी यानी शर्त नंबर 3, इस घर में जैसा कोई गेस्ट रहता है, ये I mean, आपकी धर्मपत्नी डैड की पर्सनल गेस्ट बनकर रहेगी। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हम लोगों के किसी भी मामले में कोई भी दखल अंदाजी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम दोनों भाई बहन का फैसला है। अगर आप लोगों ने मेरी ये शर्तें मंजूर नहीं की तो हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़ देंगे। आरसी और भाभी जी की तरफ से इनकी शर्तों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप लोग जिंदगी अपने हिसाब से जियो और इनको भी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो, ठीक है? लाभ और भावना बेटा, आप दोनों अपने कमरे में जाइए। जग्गू, इनकी शर्त मानने की क्या जरूरत है तुम्हें? गरम गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगा समधी जी, जरा फूंक फूंक के खाओ ना। अब इन दोनों बच्चों ने भाभी जी को घर में रहने की इजाजत तो दे ही दी, बाकी काम भाभी जी कर लेंगी अपनी ममता इन पर निछावर करके। क्यों भाभी जी? हाँ आरसी साहब, अब फिक्र मत कीजिए। एक दिन दोनों बच्चे मुझे भगवंती दीदी से भी ज्यादा प्यार करके ना दिखाए तो मैं ये दुनिया छोड़ दूंगी आरसी साहब। आज मेरा ये वादा है आपसे। कसम वादे प्यार वफा, ये बातें कमरे में जाके कीजिए यार। मुझे ऑफिस भी जाना है, ड्यूटी भी करनी है। मैं कोई आरसी जैसा अमीर आदमी नहीं हूं जो घर में बैठ के याशी करूं, ठीक है? चलिए। एन साहब। हाँ बोलिए एन साहब। मिस्टर जग्गू जोहरी, आपकी उल्टी गिनती बस अब खत्म होने को ही है। तो कहां तक पहुंची आपकी ये हॉस्पिटल खोलने की तैयारी? अस्पताल तो मैं एक ही मिनट में खोल दूं एन साहब, जरा फैमिली के अफेयर्स में अटका हूं। तो क्या 500 करोड़ का पेड़ मिल गया? पेड़ तो 500 करोड़ रुपए का खुद ब खुद चल के मेरे पास आएगा, अपनी मंजिल के पास। पेड़ आएगा चलकर? आप ये बातें नहीं समझेंगे एन साहब, क्योंकि मैं आसमान से टपका हूं, यही ना? एन साहब, आप रोज रोज फोन करके मुझे बोर मत करें। जब भी 500 करोड़ का इंतजाम हो जाएगा मैं खुद सामने से आपको फोन करूंगा। गुड आफ्टरनून। वक्त थोड़ा बचा है पर अस्पताल नदारद है, क्या करूं? ये जासूस एन ने तो रिवॉल्वर की गोली पर मेरा नाम भी लिख दिया होगा। जग्गू, जल्दी कुछ कर।
हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला हो।